वेलकम टू पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस। अब हम करते हैं, हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के कुछ क्वेश्चंस किए हैं एच से फाइंड आउट करने के लिए। अब आ जाते हैं एक रियल लाइफ क्वेश्चन पे। अब ये होता है कि मैथ कहाँ यूज होता है। अब ये देखो यहाँ पे हमें गिवन है एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। क्या होता है जब परेड चल रही होती है तो क्या होता है, जिस भी स्टेट की हमारी बटालियन आती है उसके सामने क्या होता है, वो होता है बैंड मेंबर्स होते हैं, वो बैंड बजाते हैं और लास्ट जो हमारी बटालियन होती है वो हमारी परफॉर्मेंस देती है ना। तो उसी तरह यहाँ पर क्या है, 32 आर्मी मेंबर्स का बैंड है और उसके पीछे क्या चल रहा है, हमारा कंटीजेंट चल रहा है। तो अब कंटीजेंट में मेंबर्स कितने हैं, 616, और बैंड में मेंबर कितने हैं, 32। तो आपने परेड में देखा होगा कि जो पूरी की पूरी लाइन है ना वो कंटिन्यू नजर आती है। वहाँ पे सिर्फ ड्रेस चेंज हो जाती है, बैंड वालों की अलग होती है और जो हमारे आर्मी के मेंबर्स होते हैं उनकी अलग होती है। तो क्या होता है, रो हमारी सेम होती है। ऐसा नहीं होता कि आगे 4 रो और पीछे 6 रो बन गई। तो हमें यही बताना है कि इन टोटल मेंबर्स की ना वहाँ पे है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। अब वो जब मार्च करेंगे, मार्च माने चलना है, ये थर्ड वाला मंथ मार्च नहीं है, तो जब वो हमारा आर्मी बैंड मार्च कर रहा है विद द कंटीजेंट, तो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम बनाएगा। कॉलम का मतलब है लाइनें, कितनी लाइनों में वो चल रहा है। तो देखो मान लो ऐसे हमारी बटालियन जा रही है तो क्या होता है, आगे बैंड मेंबर है पीछे कंटीजेंट है। अब ये तो नहीं होगा ना कि आगे बैंड वालों ने 4 रो बना ली और जो आर्मी हमारे पीछे कंटीजेंट चल रहा है उन्होंने 6 रो बना ली। तो क्या करेंगे, हमें बताना है कि वो कितनी रो बनाए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब एच से फाइंड आउट करेंगे। तो वो कैसे, देखो किसी भी तरीके से कर रहे हैं, यहाँ पे कोई कंपलसरी नहीं है, पर हम चैप्टर ये कर रहे हैं यूक्लिड का, तो हमें क्या करना है, यूक्लिड वाला ही मेथड यूज करना है। तो ये देखो अब हमारे पास 2 नंबर आगे, भूल जाओ ये आर्मी के जो बैंड मेंबर है या कंटीजेंट है, 2 नंबर हमारे पास 616 और दूसरा क्या है 32। इन 2 नंबर का हमें बताना है, एच से बताना है, रोरा कुछ नहीं बतानी हमें, ठीक है। अब ये देखो इसको मान लेते हैं हम ए क्योंकि ग्रेटर है और इसको मान लिया हमने बी। तो ए को क्या लिख सकते हैं अब, बी क्यू प्लस में आर। तो देखो 616 को 32 मल्टीप्लाई में कुछ और फिर प्लस में कुछ, ये आएगा। तो इसको कर देते हैं इरेज। तो देखो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन जो हमने क्वेश्चन किया था फर्स्ट एग्जाम्पल के बाद 255 वाला, तो हमने उसमें क्या देखा था, एक 196 वाला था, जो हमारा नंबर था वो ऑलमोस्ट स्क्वायर था। तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, 32 और 616 है। अब हमें 32 का चाहिए मल्टीपल, कहाँ से किससे मल्टीप्लाई करें, 2 से 3 से। क्या हम नियर बाय पहुँच जाएंगे, नहीं पहुँचेंगे। तो क्या करते हैं, देखो हमारे पास है 332 है, तो हमें पहुंचना कहाँ पे है, 616 पे। तो इसको देखो जब इसके टेबल पे जाओगे तो जब 10th पोजीशन होगी वो हमारी क्या आएगी 320। क्या फिर ये 616 के पास पहुंच गया, नहीं पहुंचा ना। तो क्या करें, इसको फिर से डबल करके देख लो, 10 था तो 20 कर दिया। अब देखो 0 4 6 640 पे पहुंच गया। 640 616 के नियर बाय है, नियर तो है पर इससे ज़्यादा चला गया, हमें तो एक स्टेप पीछे आना है। तो क्या करें, 32 को कर देते हैं 9 से मल्टीप्लाई। तो जब इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, जब हम इसको 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 8 क्या आ जाएगा, रिमाइंडर। अब रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फिर से प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं और हमारे नेक्स्ट 2 नंबर क्या हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा 8 और एक हो जाएगा 32। अब जो बड़ा नंबर है वो हमारा क्या होगा, ए, ये हमारा ए बन गया, ये हमारा बी बन गया। अब फिर से 32 को कैसे लिखेंगे, ए को क्या लिखना है, बी क्यू प्लस में आर, बी हमारा क्या 8, तो 32 8 इंटू में 4 आ गया प्लस में 0, रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये देखो अब जहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया वहाँ पे प्रोसेस को रोक देना है और आंसर क्या कहाँ से ढूंढना है, सेकंड लास्ट रिमाइंडर। तो सेकंड लास्ट रिमाइंडर हमारा क्या है 8। तो अब हमें पता चल गया कि हम जो 32 मेंबर्स हैं
बैंड के और 616 किसके, कंटीजेंट की। वो कितनी कॉलम बनाएंगे, कितनी लाइनों में चलेंगे, वो 8 रो बनाएंगे तो वो इक्वल हो जाएंगे। एक भी ना तो हमारा मेंबर ज़्यादा होगा ना एक भी कम होएगा, और सारी की सारी रो आपको इक्वल नज़र आएंगी। क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आ जाते हैं कि यहाँ पे क्या शो करना, देखो शो करना है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। एक पॉजिटिव इंटीजर है उसका स्क्वायर करना है। इज आइदर ऑफ फॉर्म 3m या फिर 3m+1। कोई भी नंबर उठा लो आप, कोई भी, वो क्या कौन सा होना चाहिए हमारा पॉजिटिव इंटीजर। तो मैंने उठा लिया, मैं मान लेती हूँ 7, ये हमारा क्या पॉजिटिव इंटीजर है। एक मैं मान लेती हूँ 8 और एक मान लेती हूँ 9। अब इसको क्या करना है, स्क्वायर करना है इनका। तो स्क्वायर कितना हो गया 49, इसका कितना बन गया 64 और इसका कितना बन गया 81। अब इसने कहा कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कर दो, वो किस टाइप का नजर आएगा, या तो 3m या फिर 3m+1। तो ये देखो ये m और m+1 क्या होते हैं, मतलब यहाँ पे m है और यहाँ पे 3m+1 है। ये हमारा कोई एक m हमारा इंटीजर नंबर है जो 3 के साथ मल्टीप्लाई है और यहाँ पे 3 के साथ मल्टीप्लाई होके 1 ऐड हो रहा है। तो ये देखो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 इंटू में 1 और 18 प्लस में 1, ऐसा लिख सकते हैं। कितना बनेगा 18 इंटू 3 48 प्लस में 1। तो जो ये 18 है ना, ये कोई नंबर है, इसको मैं m लिख दूं तो 3m+1। मैंने एक 7 के स्क्वायर को 3m+1 की फॉर्म में लिख दिया। क्लियर हुआ। अब 64 आ गया। अब ये तो एक ही नंबर था, एक केस तो हमारा क्या होता है हिट एंड ट्रायल है, हमने उठाया और वो हमारा क्या था सक्सेस हो गया। अब 2-3 नंबर उठा लेते हैं, चेक तो करें कि जो ये कह रहा है वो सही है कि नहीं। तो 8 को उठाया, 8 का स्क्वायर किया। अब 64 को क्या लिख सकते हैं, देखो 3 इंटू में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, 21 से प्लस में 1। देखो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 63 प्लस में 1। तो ये देखो जो 21 है इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 3m की जगह पे n लिख दो प्लस में 1। तो किस टाइप का लिख दिया फिर से 3m या फिर 3m+1। इसकी जगह अगर ये होता ना 3p या फिर 3p+1 तो भी स्टेटमेंट वही रहती, क्या क्या वेरिएबल चेंज, या फिर ऐसा हो जाता 3q + 3q प्लस में 1। ये नंबर आपको ये नहीं कंफ्यूज होना कि यहाँ पे m और यहाँ पे m फिर से +1 दिया हुआ, नहीं, p भी हो सकता था, q भी, a से लेके z तक कोई भी नंबर यहाँ पे यूज हो सकता है। ऐसे भी हो सकता है 3z और 3z+1। तो यहाँ पे नहीं डाउट में आना कि ये p लिख दिया या q लिख दिया या z लिख दिया, तो क्यों लिख दिया। अब ये देखो तीसरा नंबर जो हमारा आ जाता है, अब उठा लिया हमने 9 को, 9 का स्क्वायर किया तो 81। इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू में ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 27 को क्या लिख दे p लिख देते हैं। क्लियर हुआ। अब हमने क्या किया, कोई 3 नंबर उठाए थे रैंडम 7 8 9 उठा लिए, उनका स्क्वायर करके देखा तो जो इसने कहा था कि हम उनके स्क्वायर को 3m और 3m+1 में लिख सकते हैं, वो बात ट्रू है। अब इसको थ्योरेटिकली प्रूफ करना है, ये तो थी एक्सप्लेनेशन फॉर द अंडरस्टैंडिंग। अब क्या करना है, हमें यूज करना है थ्योरेटिकल मेथड। तो ये देखो अब यूक्लिड क्या कहता है, 2 नंबर होने चाहिए a और b। a हम क्या करेंगे, कोई जनरल नंबर उठाएंगे, जैसे 6 7 8 उठा लिया, 7 8 9 उठाया, या फिर कोई बड़ा नंबर ले लो जैसे कि 69 70 और 71। ठीक है, ये हमारे क्या है रैंडम नंबर है, ये तो होंगे हमारे a। b क्या होगा, b हमें आइडिया मिलेगा स्टेटमेंट से। स्टेटमेंट में 3 नजर आ रहा है तो b हमारा क्या हो गया 3। अब करते हैं क्वेश्चन को शुरू। a हमारा a ही है, मतलब ये रैंडम है। b हमारा क्या है 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3q प्लस में r। r कहाँ से कहाँ तक होगा, 3 से तो छोटा होगा और 0 से इक्वल या फिर बड़ा, तो r < 3। ये हुआ। अब ये बताओ कि r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, जब 3 से छोटा है और 0 से बड़ा। 0 के इक्वल भी है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है। यही 3 वैल्यू होंगी पॉसिबल केसेस। तो नंबर बना लेते हैं। a हमारा क्या बन गया, देखो 3q, फिर a क्या बना हमारा 3q प्लस में 1 और a हमारा क्या बन गया 3q प्लस में 2। हमें क्या बताना है, जब हम इस a का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर बोथ साइड
स्क्वायर, फिर से स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर। तीनों इक्वेशन में हमने स्क्वायर कर दिया। हमें बताना है कि स्क्वायर को सॉर्ट आउट करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा किस टाइप का नंबर नजर आएगा, 3m और 3m + 1। तो पहले वाला केस उठा ले यहाँ से। तो फर्स्ट केस हमने उठा लिया, देखो यहाँ पे कर रहे हैं इसको। फर्स्ट केस तो हमारा नजर आ ही रहा है, a का स्क्वायर किसके इक्वल है, 3q होल स्क्वायर। तो क्या बन गया देखो, 9q स्क्वायर। 9 को क्या लिख दूँ, 3 × 3, तो 3 × में 3q स्क्वायर। इस ब्रैकेट वाले नंबर को हम एक वेरिएबल का नाम दे देते हैं, वो क्या है हमारा, 3 × m। तो देखो कोई नंबर a था, उसका स्क्वायर किया, वो इस टाइप का बना और उसको हमने 3 × m लिख दिया। क्लियर है, तो जो इसने कहा वो सही है। अब उठाते हैं दूसरा केस, ये तो हमारा हो गया। अब उठा लेते हैं इसको। ये क्या कहता है, a स्क्वायर किसके इक्वल है, 3q + 1 होल स्क्वायर। तो स्क्वायर को ओपन कर लो, क्या बन जाएगा, 9q स्क्वायर प्लस में 6q प्लस में 1। तो अब देखो इन दोनों नंबर में से 3 कॉमन नजर आ रहा है, तो 3 को कॉमन ले लेते हैं। 3q स्क्वायर प्लस में 2q + 1। तो जो ये ब्रैकेट दिख रही है ना, इस ब्रैकेट का फिर से नाम रख दो। यहाँ पे इसका नाम m रखा था, यहाँ पे क्या कर दो, n रख दो। तो 3n + 1 है, तो किस टाइप का नजर आ रहा है, जो इसने हमें बताया था कि या तो 3m होगा या तो 3m + 1 होगा। तो हमने क्या किया, सेकंड वाले नंबर को भी जो इसने कंडीशन दी थी उसके अकॉर्डिंग लिख दिया। अब उठा लेते हैं तीसरा केस। अब इसको इरेज कर देते हैं यहाँ पे। तो तीसरा केस हमारा क्या है, a स्क्वायर = 3q + 2 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं, 9q स्क्वायर प्लस में 4 12q प्लस में 4। ये आ गया। हमने क्या किया, a + b का होल स्क्वायर ओपन कर लिया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक यूज करते हैं। 4 को क्या लिख लेते हैं, 3 + 1। कोई डाउट नहीं है इसमें, 4 को लिख सकते हैं 3 + 1। तो 9q स्क्वायर प्लस में 12q प्लस 3 प्लस में 1। अब देखो जो ये 3 टर्म है फर्स्ट वाले, इन तीनों में 3 के मल्टीपल हैं। 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 1 = 1 3। तो ये क्या हुआ, तीनों टर्म में से हम 3 को ले लेते हैं कॉमन। तो क्या आएगा देखो, 3 कॉमन, क्या बचा, 3q स्क्वायर प्लस में 4q प्लस में 1, और ये वाला प्लस तो रिमेनिंग है ही हमारा। तो जो ये ब्रैकेट नजर आ रही है इसको क्या लिख देते हैं फिर से, 3 यहाँ पे n लिखा था तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं अब, p प्लस में 1। तो देखो एक को हमने क्या लिख दिया, इसको हमने क्या लिख दिया था, 3q स्क्वायर, और ये क्या बन गया था, 3m। ये 3m बन गया, ये 3n + 1 बन गया, और ये हमारा क्या बन गया, 3p + 1। तो जो स्टेटमेंट इसने दी थी हमने उसको एज इट इज प्रूफ करके दिखा दिया। तो यहाँ से ये जो मैंने एक्सप्लेन किया, जो आपको रेड रेड नजर आ रहा है, ये सारी क्या है इसकी ओरल एक्सप्लेनेशन, मतलब मैंने ओरली एक्सप्लेन कर दिया और एक्सप्लेनेटरी पार्ट को लिख दिया। पर आपको एग्जाम में क्या करना है, आपको सारा लिख के भी दिखाना है, एक्सप्लेन भी करना है और थियोरेटिकली भी लिखना है। तो आप यहाँ पे लिखोगे लेट a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, b हमारा 3 है। अब a को क्या लिख सकते हैं, 3q + 1 फॉर सम इंटीजर q > 0। r कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 0 से 3 के बीच में। अब हमें क्या करना है, देखो a या तो 3q बना, या 3q + 1, या फिर 3q + 2। अब क्या किया, इन तीनों का स्क्वायर, ये a स्क्वायर है तो 3q स्क्वायर, जो साइड में 2 नजर आ रहा है ये ऐसे है, a स्क्वायर = 3q उसका होल स्क्वायर। सेकंड के क्या केस क्या कहता है, 3q + 1 रेज़ टू पावर होल स्क्वायर। फिर से यहाँ पे 3q + 2 होल स्क्वायर। तो अब क्या करें, देखो हमने इनके स्क्वायर्स को ओपन कर लिया और जैसे मैंने लिख के दिखाया वैसे लिख दिया। तो अब क्या है, देखो k1 k2 k3 मैंने क्या यूज़ किया था, m n और p। तो इन्होंने क्या यूज़ किया, k1 k2 k3 आर सम पॉजिटिव इंटीजर, और हर एक पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को हम 3m और 3m + 1 में लिख सकते हैं। क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब क्या करना है, देखो अब बात आती है प्राइम फैक्टर्स। उससे पहले मैं बता दूं कि प्राइम नंबर, हमारे जो नंबर है ना वो 3 टाइप के होते हैं। पहला नंबर तो होता है 1,
सिर्फ 1 होता है, 1 टाइप के नजर आते हैं तो वो 1 ही होते हैं। दूसरे होते हैं प्राइम नंबर और तीसरे होते हैं कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर, अब इनमें फर्क क्या देखो, 1 तो है ही हमारा 1। प्राइम नंबर क्या होता है, या तो जो खुद से डिवाइड हो या तो 1 से डिवाइड हो, वो किसी तीसरे नंबर से डिवाइड नहीं होगा। 1 भी कहे ना कहे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो नंबर खुद से डिवाइड होता है वो होता है हमारा प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर में क्या आ जाते हैं 2, 3, 5, 7, 9 नहीं आएगा, 11, 13, 17, फिर 19, फिर 23, उसके बाद 29 अप टू, अब देखो मैक्सिमम नंबर ना 29 तक क्या आ जाते हैं। उसके बाद 31, उसके बाद 33 तो 11 का मल्टीपल है, 37 आ जाएगा, 39 भी हमारा 3 से डिविजिबल है, उसके बाद 41 आ जाएगा। तो ये देखो 100 तक हमारे मैक्सिमम प्राइम नंबर आ जाते हैं। उसके बाद बहुत रेयर नज़र आएंगे क्योंकि वो नंबर किसी ना किसी से डिवाइड हो रहे होते हैं। तो ये हमारे क्या प्राइम नंबर। इनके अलावा जो भी नंबर बच गए, बाकी के सारे नंबर को क्या बोलेंगे, कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट को क्या होता है देखो, जिसको हम अदर नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। जैसे कि 12 है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ तो ऑब्वियसली हमारा क्या है कॉम्पोजिट नंबर। इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 3। तो देखो 12 को मैंने, इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे ना 1 क्रॉस में 12, तो इसको मैंने 2 टाइप से लिख दिया, एक तो ये रहा टाइप, दूसरा टाइप ये रहा। तो क्या वो दोनों अलग अलग है ना, दैट मीन्स ये कॉम्पोजिट नंबर है। जिस एक नंबर को हम 2 या 2 से ज़्यादा तरीक़ों से लिख सकते हैं उसको क्या बोलेंगे, कॉम्पोजिट नंबर। क्लियर है। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, हमें प्राइम फैक्टर बनाने हैं। प्राइम समझ आया, जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, जो किसी दूसरे से डिवाइड नहीं हो रहा, खुद से डिवाइड हो रहा है। तो हमें बड़ा नंबर गिवन है 140, ये हमें गिवन है, हमें बताने हैं इसके प्राइम फैक्टर। तो क्या करें, एक इजी सा होता है मेथड, एक टेबल बना लो, ऐसे बना ली। अब यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं। 140 हमारा क्वेश्चन ही है, तो इसको सबसे पहले 1 पे जाएंगे तो 140 आएगा, तो 1 को तो हम कंसिडर नहीं करेंगे। अब जाते हैं 2 पे, तो 2 से डिवाइड करके देखो डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो 7 0। क्या ये फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है, यस, तो 35। क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में हमें क्या नजर आ रहा है 5। तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, करके देखो नहीं हो रहा। 4 तो हमारा प्राइम है ही नहीं, 4 के बाद क्या आता है 5। क्या ये 5 से डिवाइड हो रहा है, हाँ, तो आंसर क्या आ रहा है 7। अब 7 किससे डिवाइड होगा, खुद से ही, तो 1, तो 1। अब हमारी प्रोसेस 1 पे आके क्या करती है, रुक जाती है। अब 140 के हमने बना लिए प्राइम फैक्टर, वो क्या थे देखो, 140 = 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5 क्रॉस में 7। तो इसको क्या लिख सकते हैं 2⁻², 5 की पावर 1 है और 7 की पावर भी 1 है। तो ये क्या बन गए इसके प्राइम फैक्टर्स, ये बन गए। उसी तरह इसके बना लेंगे, इसके भी सेम मेथड यूज़ करेंगे। इसको ध्यान रखना, देखो एक अलग सा नंबर यूज़ करते हैं, 5005। इसके बना के देखते हैं। देखो लास्ट में 5 नज़र आ रहा है, तो दैट मीन्स ये 5 से डिवाइड होगा। डिविजिबिलिटी के रूल भी हमारे 5th क्लास में आ जाते हैं। अगर आपको नंबर के लास्ट में 0 नज़र आ रहा है, 2 है, 4, 6, 8, तो ये हमारा नंबर 2 से डिवाइड होएगा। 3 से भी हो सकता है, चांसेस हैं, 5 से भी हो सकता है। जब 3 की बात आती है तो लास्ट में अगर हमें 3 नज़र आ रहा है, 6 नज़र आ रहा है, 0 भी, 9 भी, तो पॉसिबल केसेस है कि 3 से डिवाइड होगा। उसके बाद 4 से, जो 4 से डिवाइड होगा वो 2 से भी हो जाएगा। अब बात आती है 5 की, हम प्राइम नंबर्स के देख रहे हैं, जहाँ पे 0 और 5 नज़र आ रहा है लास्ट में, तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब 7 है, 7 के लिए देखो 7 की जो टेबल में आता है 1 भी आता है लास्ट में, 3 भी आता है, 5 भी आता है। तो हो सकता है कि इनमें जो नज़र आ रहा है वो 7 से भी डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, चांसेस के ये हमारा किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 से। तो डिवाइड कर दो, 1 0 0 1। अब लास्ट में नज़र आ रहा है 1। 3 के टेबल में भी 3 7 21 होता है, 7 के टेबल में भी 1 आता है। तो अब किससे किसको डिवाइड, किस नंबर से डिवाइड करें इसको, तो देखो हाँ 11 का जो टेबल होता है उसमें भी आता है लास्ट में 1। इसको 7 से करके देखते हैं, 1 3
4 और 3, ये आ गया, पूरा डिवाइड हो रहा है। देखो करके दिखा दो फिर पूरा एक्सप्लेन। 7 से 7 1 जा 3 0 4 28 2 1 कितना आ गया 3 21, रिमाइंडर क्या है 0, तो पूरा डिवाइड हो गया ना, तो 143 आ गया। अब नेक्स्ट किस नंबर से डिवाइड करें, लास्ट में नजर आ रहा है 3, तो 3 से होता है, देख लो डिवाइड करके, नहीं होएगा। 4 से तो चांस ही नहीं है, लास्ट में 3 है। 5 से बिल्कुल चांस नहीं है, ना तो 0 है ना 5 है। 7 से हो रहा है, 7 पे ट्राई कर सकते हैं, पर 7 पे भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखो 14 है, पूरा गया 7 पे, अब 3 है, 3 रिमाइंडर बचेगा। अब ये जाएगा हमारा 11 पे, तो देखो 1 143 11 1 3, तो 3 पे गया 33 0 रिमाइंडर, तो ये कितने पे गया 33 पे 13 पे, और फिर से जाएगा 13 पे। तो ये देखो 5005, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है हमें 5 7 11 एंड 13, अलग सा नंबर है ना, इसको देख के सोच रहे थे कि ये मतलब एक एक किस नंबर पे डिवाइड हो जाएगा, 5000 से अब वो है, मतलब नंबर हमारा इजी नहीं है, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गई हमारी 5 7 11 एंड 13, ये रही। सिमिलरली इस क्वेश्चन की भी, इस क्वेश्चन इसकी भी आप निकाल सकते हो। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या गिवन है, देखो गिवन हमें क्या है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन था कि 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 एंड 6 क्यू प्लस 5 को हम ओड इंटीजर लिख सकते हैं। फिर हमारे पास आया क्वेश्चन कि हम किसी नंबर का स्क्वायर कर देते हैं, a का स्क्वायर कर देते हैं, तो वो किस टाइप का था 3m और 3m प्लस 1 टाइप का था। अब आ गया हम कर देते हैं उस नंबर का क्यूब, हमने कर दिया उस नंबर का क्यूब, a की क्यूब करेंगे तो वो किस टाइप का नजर आएगा 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो ये देखो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें b के लिए आइडिया लगाना है कि हम कौन से नंबर को सेलेक्ट करें। तो देखो 9 हमारा प्राइम है नहीं है, 9 से छोटा प्राइम क्या होगा हमारा 3, तो यहाँ पे हम a तो हमारा है ही है, b हम मान लेते हैं 3, तो फिर से केसेस क्या बने, a को क्या लिख सकते हैं 3q प्लस r, वेयर r कहाँ से कहाँ तक है 3 0, तो r क्या होगा हमारा 0 1 2। a के केसेस कितने बने, या तो 3q बनेगा प्लस में 0, इसको तो नहीं लिखे तो भी चलेगा, q प्लस 1 एंड 3q प्लस में 2, ये 3 केस बन गए। अब क्या करना है, इन तीनों का करना है हमें क्यूब, ताकि हम उनको इनके फॉर्म में लिख के दिखा सकें। तो पहला नंबर उठा लेते हैं, तो फर्स्ट नंबर हमने उठा लिया a इज इक्वल टू 3q, हमने क्या कर दिया दोनों साइड क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 27q की क्यूब। अब देखो क्या इसमें से मैं 9 को बाहर निकाल सकती हूँ, यस, तो 9 3q क्यूब, इसको ब्रैकेट वाले का नाम रख दो 9 इंटू में m, मैंने जो ब्रैकेट थी जो मैंने सर्कल किया इसका नाम हमने रख दिया m। तो हमने क्या किया, कोई हमारा a नंबर था उसका क्यूब किया और हमने उसको 9m लिख के दिखा दिया, यही करना था। अब उठाते हैं दूसरा केस, दूसरा केस क्या ये हो गया हमारा, अब इसको उठा लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। तो देखो सेकंड केस उठाया हमने a इज इक्वल टू 3q प्लस में 1, क्या करना है दोनों साइड क्यूब कर देते हैं, तो क्या बनेगा देखो 9q स्क्वायर प्लस में 3q प्लस में 1, ये देखो इस टाइप का नजर आ रहा है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर ये देखो फर्स्ट केस हमारा सोल्व हो गया, m हमारा क्या था 3q की क्यूब। तो अब जो नेक्स्ट केस है वो अगली स्लाइड में डिस्कस कर लेते हैं। देखो जब हमारा m बन जाता है
ए बन गया हमारा 3 प्लस 1, तो दोनों साइड क्यूब करेंगे तो ये आ गया। अब हमें क्या करना है, देखो मैं उसको लिख रही हूँ फिर से, a प्लस बी का जो क्यूब होता है वो किसके इक्वल होता है, a क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर प्लस में b क्यूब, इस टाइप का होता है। तो यहाँ पे अप्लाई कर दो, 3q प्लस में 1 उसका क्यूब, और देखो एक 3 यहाँ पे पहले ही है तो ये कितना बन जाएगा प्लस, q स्क्वायर प्लस में 9q प्लस में 1, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, जो पहली 3 टर्म नजर आ रही है ना, इनमें से ले लो 9 को बाहर, तो ले लेंगे। यहाँ पे देखो 9 बाहर आने के बाद यहाँ क्या बचा हमारा, 3q प्लस में 3q स्क्वायर प्लस में q, और ये वाला प्लस तो है ही हमारा, ऐसे कैसे, तो देखो जो ये हमारा सर्कल बन रहा है, देखो ये ब्रैकेट है, इसका कोई नाम रख दो, पिछले वाले का m रखा था, इसका क्या कर देते हैं m1 रख देते हैं, तो 9m1 प्लस में 1 लिख दिया ना हमने। देखो 3q प्लस 1 था, ये हमारा क्या था, a का क्यूब, इस नंबर को इस टाइप का लिख दिया, ये दिखाना था कि कोई नंबर ले रहे हैं पॉजिटिव, उसका क्यूब कर रहे हैं, वो इस टाइप का नजर आ रहा है। अब ये तो हो गया दूसरा केस, अब ले लेते हैं तीसरा केस। तीसरा केस हमारा क्या कहता है, जब हमारा a किसके इक्वल है 3q प्लस 2, सिमिलरली इसका करेंगे क्यूब, तो ये हमारी स्टेटमेंट आ जाएगी, और पहली वाली 3 टर्म में से हम 9 को बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, देखो 8, तो हमने क्या लिख दिया, 1 की क्यूब को 9m प्लस 8 की फॉर्म में लिख दिया। क्लियर है क्वेश्चन, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये देखो अब हमें बताना है, HCF तो हमने कर लिया, अब आ जाते हैं LCM पे। LCM होता क्या, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कि एक ऐसा मल्टीपल जो दो गिवन नंबर है वो दोनों से डिवाइड हो रहा है हमारा। जैसे कि अब मान लिया एक तो 12 है, एक हमारा 15 है। अब हमें बताना है इनका एलसीएम क्या होगा। देखो उसके लिए हम क्या करते हैं, इनके पहले बना लेते हैं फैक्टर। तो 3 क्रॉस में 2 क्रॉस 2 और ये बन गया हमारा 3 क्रॉस में 5। तो एलसीएम जब हम लेंगे तो 4 क्रॉस 3 क्रॉस में 5, तो इसका क्या बन गया एलसीएम 60। तो अब कहाँ आते हैं, प्रोसेस को भूल जाओ और पहले ये देखो कि एलसीएम होता क्या। एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसके अंदर क्या है, देखो एक ऐसा नंबर, इसका एलसीएम हमारा क्या है 60। जब हम 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 4, और जब हमने नहीं ये आएगा 5। और फिर से जब हम 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 4। तो ये एक ऐसा कॉमन मल्टीपल और लोएस्ट है। अभी देखो 120 है हमारा, उसके बाद 180 है, ये सारे नंबर भी हमारे इन दोनों से डिवाइड हो रहे हैं। तो ये वो नंबर है जो दोनों से डिवाइड होता है, पर कौन सा, सबसे छोटे वाला। तो इसके कॉमन मल्टीपल तो क्या आ रहे हैं, देखो 60 का पूरा टेबल ही लिख दो। ये हमारे सारे किसके टेबल है 12 और 15 के, पर जो 60 है ना वो हमारा क्या है लोएस्ट है। कॉमन मल्टीपल तो है पर सबसे लोएस्ट वो हमारा क्या होता है एलसीएम। तो अब हमें बताना है, यहाँ पर हमारे पास दो नंबर है 336 एंड 54, इन दोनों के हमें एलसीएम भी बताना है और एचसीएफ भी। उसके बाद हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है, कोई दो नंबर है हमारे पास ए और बी, इसके एक आ गया एचसीएफ और एक आ जाएगा एलसीएम। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए को जब बी से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आंसर क्या आएगा एचसीएफ और एलसीएम की जो मल्टीप्लिकेशन होगी। ठीक है, ये देखो हाँ हमारे पास ए हमारा लास्ट एग्जाम्पल जो मैंने लिखा वो क्या था 12 और बी हमारा क्या था 15, और जब दोनों का एचसीएफ लेंगे तो वो क्या बन जाएगा 3। हाँ 3 बनेगा। तो देखो जब ए कितना है 12 15, एचसीएफ हमारा क्या आया 3, एलसीएम हमारा क्या था 16, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1
80 इज इक्वल्स टू 180, तो ये होगी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, नंबर की मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल होगी, उनके एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल। तो यही हमने अप्रूव करना है। देखो गिवन क्या है 336 एंड 54, तो इनके क्या कर लेते हैं प्राइम फैक्टर। उसके लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे, उसके लिए ये मेथड यूज करेंगे 3 2 पे डिवाइड करके देख लो 1 कितने जाएगा 16 और 18, ये हो गया। फिर से करेंगे 2 पे तो 4 नहीं 8, यहाँ पे आपको डिवीजन गलत नहीं करनी है, मेरे से हो जाए तो मैं आई चेक आउट 8 4, फिर से 2 पे गया ये हमारा 4 2, फिर से 2 पे गया कितना आएगा 2 1, अब 2 पे नहीं जा रहा तो 3 से डिवाइड करके देखते हैं 7 7 से 1, तो देखो 336 इसके फैक्टर्स क्या क्या बने, 2 हमारा कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4 टाइम्स आ रहा है, तो क्या लिखेंगे 336 को लिखेंगे 2 रेज़ टू पावर 4 क्रॉस में 3 रेज़ टू पावर 1 क्रॉस में 7 रेज़ टू पावर 1, ये हमारा क्या बन गया, इसकी फैक्टराइजेशन होगी। अब दूसरा नंबर उठा लेते हैं, दूसरा नंबर हमारा क्या है 54। अब इसकी फैक्टराइजेशन फिर से टेबल बना लो, 2 पे 7 3 पे, तो इसकी फैक्टराइजेशन क्या होगी 2 रेज़ टू पावर 1 क्रॉस में 3 रेज़ टू पावर 3, ये बन गई। अब इनको कर दो इरेज जो हमने रफ काम किया है। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो 336 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, और 54 को क्या लिख दिया 2 मल्टीप्लाई में 3 इंटू 3। अब एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करने हैं, उसके लिए देखो क्या करते हैं, बहुत आसान तरीका 336 और 54 इसके फैक्टर लिख लो 2 3 7, इसके लिख लो 2 3 3 3, तो देखो 2 कॉमन है, HCF लिख रहे हैं इसको HCF, जो दोनों में कॉमन है वो उठा लो, 2 कॉमन था लिख लिया। अब देखो ये वाला 2 नहीं है, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, 3 कॉमन है तो 3 उठा लिया, ये हमारा क्या बन गया, देखो 7 यहाँ पर है यहाँ नहीं है, तो क्या बन गया ये हमारा HCF कितना हो गया सिर्फ 6। अब बात आ जाती है LCM क्या होगा, तो LCM के लिए क्या करो, जो कॉमन है उसको उठाओ एक बार और जो बच गए उनको एज इट इज उठा लो। तो देखो ये वाला 2 कॉमन था तो मैंने एक बार लिख लिया, ये वाला 3 कॉमन था तो एक बार लिख लिया। अब जो बच गया 1 2 3 तो बच गए 2 लिख लिया। अब 7 है तो मल्टीप्लाई में 7, अब यहाँ पर देखो ये वाला भी कैंसिल ये वाला भी कैंसिल, 3 इंटू 3 तो 3 इंटू में 3, इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लो, ये हमारा क्या बन जाएगा LCM। क्लियर हुआ कि इसको कैसे चूज किया, तो ये हमारा बन गया LCM। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना बनेगा 3024 और HCF हमारा क्या है 6। तो प्रॉपर्टी प्रूफ कर देते हैं। प्रॉपर्टी क्या, देखो दोनों जो हमारे मेंबर थे क्या थे हमारे 336 एंड 54, दोनों की मल्टीप्लिकेशन करी तो यही नंबर आया, और जब LCM और HCF की मल्टीप्लिकेशन करी तो यही नंबर आया। तो यहाँ से क्या प्रूफ होता है कि जो हमारी प्रॉपर्टी थी वो सेटिस्फाई कर रही है। क्लियर है? ओके, आज के लिए इतना ही। जो अभी हमारे क्वेश्चन HCF LCM की प्रॉपर्टी के इनको अगली वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।